जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको त्रेता युग की एक ऐसी ऐतिहासिक स्मार्ट सिटी की सैर कराऊंगा जो आपकी इतिहास के बारे में सोच बदल कर रख देगी। आपके सामने कई जिज्ञासु प्रश्नों को जन्म देगी। वो यह भी बताएगी कि हमारे इस युग तक पहुंचने के सफर में कुछ और ही राज है। दोस्तों, शुरू करते हैं इस नगर की सैर। छत्तीसगढ़ के एक प्राचीन महानगर जो निकला है सिरपुर की पुरातत्विक खुदाई में, जो कह सकते हैं कि यह एक नई सभ्यता की खोज हुई है। यह नगर दर्शाता है कि यह भगवान शिव और भगवान बुद्ध का एक बड़ा धार्मिक केंद्र था। इसे देखकर यह लगता है कि यह मध्य भारत का कोई एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। दोस्तों, सिरपुर के गर्भ से अब तक जितने राज बाहर आए हैं, उन सब से इतिहास को एक नई दिशा और सोच मिलती है, जो यह दर्शाती है कि हमारी इस पूरी कायाकल्प के पीछे कुछ और ही था। यहाँ खुदाई में एक बाजार निकला है। यहाँ मौजूद हैं सैकड़ों दुकानें, अन्न भंडार गृह। इतिहासकार इसे विश्व का पुरातत्व खुदाई में मिलने वाला सबसे बड़ा बाजार मानते हैं। यहाँ बने बौद्ध विहार और मकानों को देखने और यहाँ मौजूद स्थापत्य कला की स्थापना से यह साफ होता है यह मकान और भवन बनाने की तकनीक बेहद उच्च थी। यहाँ पर अष्ट धातु की मूर्ति बनाने के कारखाने और धातुओं को गलाने के परिमाण मिलते हैं। व्यापार करने के लिए यहाँ एक महानदी पर बंदरगाह भी मौजूद था। इसके सहारे यहाँ से दूर दूर तक व्यापार होता था। व्यापार देश में ही नहीं, व्यापार चीन, मलेशिया, जापान, सुमात्रा आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता था, जिसकी यहाँ पर व्यापारिक सीलें भी मिली हैं। दोस्तों, जिसका व्यापार रूट महानदी से कटक और कटक से समुद्री मार्ग द्वारा होता था। दोस्तों, यहाँ सोमवंशी राजाओं का राज था। चीनी यात्री वेंगशांग ने भी सिरपुर की यात्रा की थी, जिससे यह बात सामने आती है कि उस समय पर सिरपुर दुनिया के काफी प्रमुख स्थानों में से एक था। दोस्तों, यहाँ भगवान बुद्ध और शून्य के दार्शनिक नागार्जुन ने भी यहाँ की यात्रा की थी, जिसका उल्लेख यहाँ की शिलालेखों पर मिलता है। सम्राट अशोक ने यहाँ पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यहाँ महानदी 21 डिग्री ईशान कोण में मुड़ती है। इसलिए दोस्तों, इस नगरी का महत्व धार्मिक रूप से काफी बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि बनारस में भी गंगा नदी ईशान कोण में ही बहती है। इसलिए दोस्तों, महानदी गंगा को भी मोक्षदायिनी नदी गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, खोजकर्ताओं का मानना है कि सिरपुर को वैज्ञानिक तरीके से बसाया गया था। दोस्तों, सिरपुर से मिले साक्ष्य यह बताते हैं कि यहाँ के लोग काफी विकसित ज्ञान लिए हुए थे, क्योंकि यहाँ अस्पतालों के निर्माण से लेकर धातु के इस्तेमाल यह काफी पहले से ही किया करते थे। दोस्तों, यही कारण है दुनिया भर के खोजकर्ता इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बनावट से हैरान हैं। यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिक भी सिरपुर के इतने उन्नत तकनीक को देखकर हैरान हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, खुदाई में यहाँ पर एक भगवान शिव का अद्भुत शिवलिंग भी मिला है, जो कि महानदी के तट पर स्थित है। लोग इन्हें गंधेश्वर महादेव के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस नाम से जान पड़ता है कि इस शिवलिंग से एक खास तरह की खुशबू आती है, जो कि तुलसी के पत्तों की गंध के समान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में सिरपुर दानवराज बाणासुर की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ खुदाई होती जा रही है, यहाँ से रहस्यमय वस्तुएं निकलती जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ के बाजार क्षेत्र की खुदाई के दौरान 2600 साल पुराने पुतले मिले, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है, जिन्हें एक सामान्य खिलौना नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इसमें कुछ पुतले उसी प्रकार दिखाई देते हैं जैसे कि पश्चिमी देशों में या नासा के द्वारा जारी की गई एलियंस की तस्वीरें, जिन्हें देखकर नासा और पश्चिमी देशों के अनेकों वैज्ञानिक यहाँ खोज के लिए आ रहे हैं और खोज कर रहे हैं। वह इन्हें देखकर हैरान हैं। उनका भी यह मानना है कि जब तक उन प्राचीन लोगों ने ऐसे जीवों को नहीं देखा होगा, तब तक वह इस प्रकार की मूर्ति आज से 2600 साल पहले नहीं बना सकते थे। दोस्तों, दरअसल हजारों साल पहले से ही सिरपुर एक बड़े व्यापारिक केंद्र के तौर पर स्थापित हो चुका था। यहाँ से दूर दूर तक धातु के सामान, कपड़ा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह आयात की जाती थी। हो सकता है इसी वजह से यहाँ एलियंस आए थे और उन्हें देखकर यहाँ के लोगों ने यह आकृति बनाई हो, या उनका इनके साथ कोई और संबंध था।
दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिरपुर में यह खुदाई का कार्य सन 1990 में शुरू हुआ और यह सब 1990 के बाद सामने आया। लेकिन दोस्तों 14 जुलाई 1947 रोजर बेल में यूएफओ क्रैश की एक घटना घटी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ फोटो जो कि परग्रही वासियों यानी कि एलियंस के मत शरीर के थे, वहां के स्थानीय पेपर में छापे गए, जो कि सिरपुर की खुदाई में मिले टेराकोटा मूर्तियों से हूबहू मिलते हैं। दोस्तों इस रोजर बेल यूएफओ क्रैश घटना का विस्तृत रूप में मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो, जो कि त्रेता युग में मौजूद थे, सन 1947 में फिर आए, पार्ट 2 में बताया गया है, उसे जरूर देखिए। तब आप समझ सकेंगे कि सिरपुर का इतिहास हमारे इतिहास की सच्चाई से कुछ अलग है।